ईरान और इजराइल में 12 दिनों तक युद्ध चला। 12 दिन बाद युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अब धर्म युद्ध शुरू हो गया। ईरान के शीर्ष धर्म गुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर अकरम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन कह दिया और उन्हें नेस्तो नाबूद करने की धमकी दे दी। फतवे में उल्लेख किया गया, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी। ईरान के धर्म गुरु ने ट्रंप नेतन्याहू को बताया अल्लाह का दुश्मन। खामेनेई की हत्या की कोशिश के खिलाफ फतवा जारी। 12 दिन बाद युद्ध विराम, अब धर्म युद्ध की बारी। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। जंग की शुरुआत में इजराइल ईरान को हल्के में ले रहा था, लेकिन ईरान ने इजराइल पर जोरदार जवाबी हमला कर उसे हैरान कर दिया। जब ऐलान जंग हो गया तो उसके बाद न इजराइल रुकने को तैयार था और न ईरान झुकने को, लेकिन आखिरकार 12 दिन बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। लेकिन अब बात धर्म युद्ध पर आ गई है। ईरान के शीर्ष शिया धर्म गुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकरम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान और अल्लाह का दुश्मन बताया गया है और उन्हें नेस्त नाबूद करने की धमकी भी दी गई है। फतवे में कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को धमकी देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। शिया मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु शिराजी की ओर से जारी फतवे में कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू को मुसलमानों या इस्लामी देशों की ओर से कोई भी समर्थन या सहयोग हराम माना जाएगा। शिराजी ने दुनिया भर के मुसलमानों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया है। दरअसल जंग के दौरान इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे। इन हमलों में ईरान के सैकड़ों लोगों, सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, इजराइल ने कहा था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई उनके हाथ लग जाते तो वो उनकी भी हत्या कर देते। जंग के दौरान कई दिन तक खामेनेई के अंडरग्राउंड होने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद खामेनेई ने वीडियो संदेश जारी कर इजराइल को सबक सिखाने की बात दोहराई थी। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकरम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से खामेनेई को दी गई धमकियों की ओर इशारा करते हुए अपने फतवे में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या शासन जो उनके शीर्ष नेता को धमकी देता है उसे मुहरेब यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला माना जाता है। ईरानी कानून के तहत मुहरेब के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को फांसी तक दी जा सकती है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी खामेनेई को धमकी दे चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान की ओर से ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। खामेनेई बिना शर्त सरेंडर कर गए। ईरान के आसमान पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण है। हम जानते हैं कि खामेनेई कहां छिपे हैं। वो एक आसान टारगेट है। दरअसल फतवा एक अरबी शब्द है और इसे शरिया कानून के तहत जारी किया जाता है। फतवा किसी मुद्दे पर मुफ्ती द्वारा जारी किया गया धार्मिक फरमान है। फतवे को कोई मौलाना या मौलवी नहीं जारी कर सकता है। फतवा सिर्फ मुफ्ती की ओर से जारी किया जा सकता है।
जिसके पास कुरान, हदीस, इस्लाम और शरिया के बारे में गहरी जानकारी हो। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम के नियमों का पालन नहीं करता और उसके खिलाफ कोई काम करता है तो शरिया कानून के तहत उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। खास बात है कि ईरान के शीर्ष धार्मिक नेता का ये फतवा ईरान इजराइल युद्ध रुकने के 6 दिन बाद आया है। ईरान और इजराइल में 13 जून से 24 जून तक भीषण जंग हुई थी। ये लड़ाई 13 जून को इजराइल की ईरान में बमबारी के साथ शुरू हुई थी, जिसमें कई ईरानी सैन्य कमांडर और उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद ईरान ने भी इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया था। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच दशकों से तनाव बरकरार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और कई दूसरे मुद्दों को लेकर दोनों देशों में तनातनी रही है। ईरान को अमेरिकी हमले से पहले परमाणु ठिकानों के टारगेट का पता चल गया था। पूरी दुनिया ईरान से गायब हुए 400 किलो यूरेनियम से इसलिए टेंशन में है क्योंकि इस यूरेनियम से 10 परमाणु बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। अब प्रश्न ये कि खामेनेई के मन में परमाणु बॉम्ब को लेकर क्या चल रहा है। ईरान का 400 किलो गायब यूरेनियम दुनिया को दे रहा टेंशन। पश्चिमी देशों के लिए पहेली बना 400 किलो गायब यूरेनियम। क्या गेम चेंजर साबित होगा खामेनेई का 400 किलो यूरेनियम? एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, गुप्त लोकेशन और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सरप्राइज चेक की इजाजत भी नहीं। इसीलिए ईरान का 400 किलो गायब यूरेनियम दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। दरअसल IAEA का कहना है कि बॉम्बिंग के बाद उसके लिए ईरान के न्यूक्लियर साइट पर निरीक्षण मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां मलबा भरा पड़ा है। वहां अभी भी जिंदा बम हो सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान के पास अज्ञात संख्या में एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हैं, जो गुप्त लोकेशन पर हैं। अगर ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम को किसी तरह यहां ले गया तो पूरा गेम ही पलट सकता है। 60% तक संवर्धित 400 किलो गायब ईरानी यूरेनियम से सबसे ज्यादा परेशान इजराइल और अमेरिका हैं, क्योंकि इस 400 किलो यूरेनियम से 9 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद गायब यूरेनियम की खोज के लिए रेस शुरू हो चुकी है। IAEA के मुताबिक ईरान के 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम को 60% शुद्धता तक एनरिच किया गया है, जो हथियार ग्रेड के लगभग 90% से थोड़ा ही कम है। और अगर इसे और ज्यादा संवर्धित किया जाए तो ये 9 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस यूरेनियम का एक अंश भी गायब हो जाता है तो ये पश्चिमी शक्तियों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि उनका मानना है कि ईरान ने परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखा है। लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान ने हमला होने से पहले अपने एनरिच यूरेनियम का कुछ हिस्सा वहां से हटा लिया होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरान को पहले से पता हो कि हमला होने वाला है। IAEA और तेहरान के बीच रिश्ते पहले से ही तल्ख रहे हैं। ईरान अपने देश में मिले यूरेनियम के कणों के निशान की वजहों को विश्वसनीय रूप से बताने में नाकाम रहा है। ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से भी ध्यान हटाना चाह रहा है। वहां की संसद ने IAEA के साथ सहयोग न करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इससे पहले IAEA के सदस्य ईरान के न्यूक्लियर साइट की लगातार निगरानी कर रहे थे, लेकिन इस हमले ने सारा खेल बदल दिया। ईरान का गुस्सा इस बात को लेकर है कि वो NPT का सदस्य था, उसके बावजूद परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए। वैसे तो ईरान ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि उसके पास परमाणु बम बनाने का कोई सक्रिय कार्यक्रम है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तेहरान परमाणु बम बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच क्यों कर रहा है, जबकि असैन्य मकसदों के लिए यूरेनियम का 5% तक एनरिचमेंट काफी है। दरअसल NPT का सदस्य होने के नाते ईरान को अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार का हिसाब देना होता है। IAEA ईरान के घोषित परमाणु केंद्रों का निरीक्षण करता है, लेकिन अघोषित स्थानों का अचानक जायजा नहीं ले सकता। IAEA ने कहा है कि ईरान के पास अज्ञात संख्या में एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, लेकिन इसकी लोकेशन की जानकारी उसे नहीं है।
इससे ईरान एक नया या गुप्त यूरेनियम एनरिचमेंट साइट स्थापित करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए इन हमलों के बाद गायब यूरेनियम की खोज करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है, जो फिलहाल एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साक्ष्य पर साक्ष्य दे रहे हैं। दुनिया के सामने बार बार आकर बता रहे हैं कि उनके जांबाजों ने कैसे ईरान में तबाही मचा दी। ट्रंप सिद्ध करने पर तुले हैं कि उनके B-2 बॉम्बर्स ने ऐसी तबाही मचाई कि ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। लेकिन IAEA की रिपोर्ट ने ट्रंप के बॉम्बारी ड्रामे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। ईरान ने भी अमेरिका के दावे को हवाई बता दिया और कई सारी एजेंसीज ने भी माना है कि तबाही तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी ट्रंप बार बार बता रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष का ये दावा एक बार नहीं बार बार का है। ट्रंप दुनिया को बताते रहे कि कैसे उनके B-2 बॉम्बर ने ईरान में न्यूक्लियर ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। उनके बंकर बस्टर बमों ने ईरान की पहाड़ी सुरंगों को मटिया मेट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के बार बार के दावे पर भी कोई यकीन ही नहीं कर रहा। सभी सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका यहाँ वहाँ से चुन चुन कर सबूत बटोर रहा है। ट्रंप कभी जुबानी सबूत दे रहे हैं तो कभी अपनी सेना की पीठ थपथपाकर ईरान के खिलाफ अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन जिस एजेंसी के कंधे पर जांच का जिम्मा था, उसी ने ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अमेरिका के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। IAEA के प्रमुख का दावा है कि ईरान कुछ महीनों में दोबारा से यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। मतलब अमेरिका के दावों के उलट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि सच कहूं तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ गायब हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने ईरान के 2 यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर 14 बंकर बस्टिंग बम गिराए तो नुकसान गंभीर था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। IAEA की रिपोर्ट नहीं बल्कि यूरोपीय खुफिया एजेंसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बमबारी ड्रामा को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि अमेरिकी हमले ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है। B-2 दुनिया का सबसे ताकतवर स्टील बॉम्बर है। जब इसका इस्तेमाल होता है तो जमीन कांपती है, दुनिया हिलती है, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। ये बातें कई एजेंसियां कह चुकी हैं, जबकि CIA निदेशक कह चुके हैं कि ईरानी कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचा है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हमले का अनुमान अभी लगा ही रही हैं। B-2 बॉम्बर सिर्फ उड़ान से नहीं, मारने से सुर्खियों में आता है। और अगर ईरान में बड़ी तबाही नहीं मची तो सवालों के घेरे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद आ जाते हैं। क्या ये ट्रंप का बड़ा डिस्ट्रैक्शन प्लान है? क्या ट्रंप ने अपनी वाहवाही के लिए B-2 बॉम्बर से ईरान में तबाही का नैरेटिव गढ़ा? क्या अमेरिका की अंदरूनी फजीयतों से ध्यान हटाने के लिए ट्रंप ने B-2 बॉम्बर से ईरान में तबाही वाला कार्ड खेला? 13 जून से ईरान इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के बीच ट्रंप की एंट्री हुई। पहले ट्रंप दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहे कि अमेरिका इस युद्ध में नहीं पड़ने वाला, लेकिन अचानक एक रात B-2 बॉम्बर से तबाही की बातें उन्होंने दुनिया के सामने रखी। अपने मिशन को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बताया, जिसके तहत ईरान ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करके दशकों पीछे धकेलने का दावा किया है। ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग पर ट्रंप के B-2 बॉम्बर से तबाही वाले बयान के बाद विराम तो लग गया। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी वजह से दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन दुनिया जानती है कि आखिर ट्रंप सबूत क्यों नहीं दिखाते। IAEA की रिपोर्ट सामने है। अब गेंद ट्रंप के पाले में है, या तो सबूत दें या दुनिया को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, कोई सियासी स्टंट नहीं।